सबसे छोटा, जैसे शरीर में सबसे छोटा शरीर में अंग कौन है, उसका है ना, उस तरह का तत्व में सबसे छोटा सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। तो लिखेंगे संयोग का नियम पढ़ने वाला है। कोई तत्व लेंगे, कथी लेंगे, तत्व। तत्व पढ़ाए है ना पढ़ाए, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, यानी पूरा तत्व कितना है, 118 को है ना। उसे कहते सभी तत्वों को कथी करेंगे, संयोग करेंगे। और जो भी निर्माण बनेगा है कि ना, कोई दो तत्व मिलाएंगे उससे कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा, उसे वो क्या कहेंगे, रासायनिक संयोग का नियम। लिखेंगे कुछ तत्वों का संयोग का यौगिक का निर्माण होना ही कथी कराएगा, रासायनिक संयोग का नियम करा देगा। अब जैसे में मान लो, जैसे हाइड्रोजन ले लेते, कथी ले लेते, आप प्लस में कथी ले लें, ऑक्सीजन, ये दोनों के मिलाएंगे क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, है कि ना, जल का निर्माण। ये क्या है, सब रासायनिक संयोग का नियम है, समझ जाएगा ना। कहेंगे रासायनिक संयोग का नियम निम्नलिखित है, रासायनिक संयोग का नियम निम्नलिखित है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस नियम का प्रतिपादन देखना, इस नियम का प्रतिपादन लवाबुजे पराउष्ट ने 1774 में किया था। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेगा किसने दिया, लवाबुजे पराउष्ट ने। देखो जैसे कोई भी हम ले रहे थे एग्जाम्पल में, जैसे ए और बी, ये दोनों को कथी करेंगे, जोड़ते हैं कि ना। ए मान लो कुछ भी है कि ना, अभी कुछ भी के मान सकता है, तो इसको बीच में तीर चिन्ह होता है, कौन होगा, तीर का चिन्ह होता है, समझ जाए कि ना। तो इन्हें क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, कथी हो जाएगा, ए बी, समझ जाए कि ना। क्या है, कथी है, अभी क्रिया, ये शुरू वाला कथी रहता है, आई कथी का उत्पाद हो जाएगा। समझ नहीं आएगा तो देखना, कोई भी दो को सामान के मिलाएंगे, उससे क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन मिलाने के बाद कुछ न कुछ बन के निकलेगा, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे कि ना। जैसे में ले लेते हैं हाइड्रोजन, ले लेते हैं, कथी लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस कथी है, ऑक्सीजन, है ना। ये दोनों को मिलाए तो कथी बन जाएगा, इन्हें जल। तो ये लवाबुजे पराउष्ट ने कहा, ये दोनों का द्रव्यमान है ना, आपस में कथी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा तो बताओ, हाइड्रोजन के परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है कि ना। ये सब कर ले, हम लिखवा दिए, समझे कि ना। गुना 2, इनमें 2 लगा थे, 2 से हो जाएगा। अब प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है, 8 दूना 16 अगुना, ये 2 लगा हुआ है, जोड़ेंगे देखना, एक में गुना करेंगे कितना हो गया, 2 प्लस 16 दूना 32 अदू 34, 32 अदू 34। अब ये कहा है लवाबुजे पराउष्ट ने कि इधर 34 आएगा तो इधर क्या आना चाहिए, 34 से आना चाहिए, है कि ना। तो इसको कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 1 अगुना प्लस ऑक्सीजन में भी दूर रहता है कि ना, 16 अगुना 2 बराबर कितना हो गया, 2 प्लस 16 दूना बराबर 34, समझ है कि ना। ऐसा का बनाने का नियम किसने दिया था, लवाबुजे पराउष्ट ने। कोई भी संख्या ले सकता है, यहाँ पर कोई भी लेके हम हल करेंगे, तो इस तरह का बनाएगा ना, उसको क्या कहेंगे, लवाबुजे पराउष्ट का नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षण का
नियम कहेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बनाना है तो इस तरह का बनाना है, समझ कि ना। लेकिन दोनों का मान कति हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाना चाहिए, अनुपात का बराबर होना चाहिए, समझ कि ना। देखो इस नियम के अनुसार में अगर सोचेगा तो दोनों का भार बदला है आपस में, नहीं ना बदलता है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, कच लिखेंगे इस नियम के अनुसार द्रव्यमान कच करता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। इतना उतार लेना एक है, समझना ही यहाँ ए प्लस बी को जोड़ रहा है, समझ जाएगा ना। कोई भी तत्व है ए और बी, दो तत्व से मिलना कोई उपाय है, दो तत्व जोड़ेंगे तो इन्हें क्या मिलने वाला है, इन्हें सी प्लस डी भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है कि नहीं। यहाँ पर लिमिट लेना है, समझा रहे हैं, पहले समझो पहले, क्या कि नियम दिया है कौन, लेबोविजे फ्राउस्ट ने कहा है जो इन्हें बराबर होगा तो उधर बराबर होना है, देखा मतलब है इन्हें ए प्लस बी तो उन्हें हो सकता है ए प्लस बी, हो सकता है कि ना। चाहे हम इसको लिख सकते हैं सी डी, ए ना कहेगा सी डी, कोई दिक्कत हो रहा है। देखो इन्हें अगर मान के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिला तो जल मिल जाता है, उस तरह के समझना। हम इन्हें 2 kg लेते हैं, कितना kg लेते हैं 2 kg, अब प्लस फिर लेते हैं 2 kg, कितना लेंगे तो इधर कितना होगा 4 kg। अब बताना यहाँ 2 kg या 2 kg कितना होता है 4 kg ना, अब बराबर ने कितना हो गया 4 kg, समझ आ रहा है कि ना। जितना इधर होगा उतना उतरफ होगा, समझ है कि ना, एक से आगे ना बढ़ने वाला है। जैसे में अब ले लेते सी, कच ले लेंगे सी प्लस ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, कच जोड़ देंगे ऑक्सीजन, तो इस तरफ भी कच बन जाएगा CO2 बन गया। तो इसका अब द्रव्यमान, क्या कि द्रव्यमान का नियम पढ़ रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बताओ कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का देखेगा तो कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन के देखेगा तो कितना होता है 16 होता है, इतना समझ आना चाहिए। कार्बन के कितना होता है 12, ऑक्सीजन के 16। तो देखो कार्बन नंबर क्या रखेंगे 16, ये प्लस है था प्लस, ऑक्सीजन कितना है कार्बन के 12 होता है, कार्बन के ऑक्सीजन के 16, आई में क्या है तो गुना इनमें कर देंगे 2 से, समझ गया कि ना। इनमें 2 है तो मतलब कैसे गुना 2 से, जब 3 डाटा था क्या था 3 से गुना। तो उसके बाद देखो 12 के 12 प्लस 16 दूना, अब 32 ये जोड़ेंगे कितना हो गया 44, समझ गया कि ना। अब यह तरफ रखेंगे सी के मान कितना होता है द्रव्यमान 12, आई में कुछ नहीं था ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, समझ गया कि ना। ऑक्सीजन कितना होता है 16, अगुन आई में क्या लगा है 2, ये सब जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12 के 12 प्लस 34 ना होता है, ये 34 है, जोड़ेगा तो कितना हो गया 44, दोनों बराबर हो गया। अब कहेगा इसका नियम कौन दिया है, ये नियम कौन दिया है लेबोविजे फ्राउस्ट ने, समझा कि ना। और कहा इस नियम के अनुसार में दोनों का कति होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान आपस में नहीं बदलता है। अगर एक 10 किलो है तो एक 10 से किलो, एक अगर 2 किलो तो एक 4 किलो, तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो इसको हम अभी 1 किलो मानते हैं, कितना 1 kg जोड़ते हैं प्लस कितना 1 kg, समझा कि ना। इन्हें कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 2 kg, लेकिन एक का एक कितना होता है 2 होता है कि ना, तो 2 kg इधरों भी हो गया उधरों भी क्या कीजिए 2 किलो। तो इस तरह का नियम कौन दिया है लेबोविजे फ्राउस्ट ने, समझ गया कि ना। दूसरा में निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। देखो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था JL फ्रीस्टेल ने, कौन किया था जे, कहेगा कौन नियम दिया है JL फ्राउस्ट है, कौन है फ्राउस्ट, ये कहा है समझ कि नहीं जेल फ्राउस्ट। देखो ये कहा है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी चाहे कुछ भी मिलाओ वो मान आने वाला है कची में अनुपात में आने वाला है, कची में अनुपात में लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक को
कजी को मिलाने से, मिलाने से कजी में प्राप्त होगा मान अनुपात में प्राप्त होगा। समझ गया कि ना? कोई भी यौगिक लेंगे, चाहे प्रतिपादन लेंगे, चाहे प्रतिफल लेंगे, कथी में प्राप्त होने वाला है? अनुपात में होने वाला है। समझ गया कि ना? जैसे मान लेते हैं, कथी मान लेंगे? जैसे ए प्लस बी को मिलाएंगे, है कि ना? तो इन्हें कथी में मिलने वाला है? ए अनुपात बी में मिल जाएगा। समझ गया कि ना? ए अनुपात बी में मिलने वाला है। ऐसे ए बी भी मान सकते हैं, कथी मानेंगे? ए बी। जैसे में मान लेते हैं कथी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एन रहेगा, मान लेते हैं, तो एन कथी बन जाएगा? H2O बन जाएगा कि ना? बताओ हाइड्रोजन के परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 प्लस होगा कि ना? अच्छा, गुने कर देते हैं, कैसे? 2 से प्लस। ऑक्सीजन के कितना होता है? 8 दूना 8 गुना 2, तो ये कितना हो गया? 2 प्लस कितना हो गया? ये 16, उसके बाद कितना हो गया? 18। तो कहेगा क्या है? सूत्र जल का है, क्या है? अब कहेगा जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? कहेगा जल का भार कितना होता है? 18। अब इधर निकालेंगे तो कच्ची होना चाहिए अनुपात में, कच्ची में हाइड्रोजन 1 होता है, कितना होगा? गुना अनुपात कच्ची होगा, अनुपात कितना है? ऑक्सीजन यानी 8 गुना 2 छिपल रहा था, समझ गया कि ना? मिलाएगा ना तो छुप जाता है। अभी गुना करेंगे, कितना हो गया? 2 आई 8 दूना। अब इसको काट देंगे, कैसे करेंगे? काट देंगे, एक काटेंगे 2 दाब में, एक हो गया, एक काटेंगे तो कितना हो गया? कहेगा 1 अनुपात 8, ये कथी हो गया? अब आंसर हो गया। नियम दिया है कौन? निश्चित अनुपात का नियम दिया है कौन? JL प्राउस्टे। कहा है नियम में कोई भी यौगिक करेगा तो लास्ट में कथी निकलने वाला है? अनुपात में निकले वाला है। समझ गए ना? एहो तरफ से बनाएगा, एहो तरफ से, है कि ना? एहो तरफ से बनाते हैं, तो कथी दे देंगे? अब अनुपात दे देते हैं, दे दिए, ये काटेंगे तो कितना आएगा? 1 अनुपात 8 क्या आएगा? तो बताओ इस तरह का नियम किसने दिया? जेल प्राउस्ट। इस तरह का नियम किसने दिया? जेल प्राउस्ट। समझ आ गया? तो परमाणु किसे कहते हैं? अब नियम तो पढ़ लिया कि ना? परमाणु किसे कहते हैं? कोई भी तत्व के सबसे छोटा कण को क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। समझ आएगा? सबसे छोटा, जैसे शरीर में सबसे छोटा शरीर अंग कौन है? उसका है ना? उस तरह का तत्व में सबसे छोटा सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। तो लिखेंगे तत्वों के सूक्ष्म कण कथी कहेंगे? सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। समझ है कि ना? कहेगा परमाणु किसे कहते हैं? तत्वों के सूक्ष्म यानी सबसे छोटा कण को क्या कहेंगे? परमाणु। जैसे मान लीजिए कुछ कोई चीज है, इसमें छोटा कण दे देंगे, कण दे देंगे ऐसे से है ना? अब बताइए मैं परमाणु कौन है? सबसे छोटा होगा यही ना होगा, है कि ना? ये बताए कौन है? समझ गया कि ना? तो इस तरह के परमाणु निकाला जाता है। इसको विशेषता लिखो, परमाणु की विशेषता, परमाणु की विशेषता। देखो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, ये किसी के अंदर रहता है ना? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, तो लिखेंगे परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। बताओ किसी के अंदर है ना? तो ये बताओ स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा? नहीं है। किसी की खुला अवस्था में नहीं रहेगा, परमाणु खुला अवस्था में नहीं रहेगा। समझ गया कि ना? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया अभी बताया है ना?
दो चीज के परमाणु को मिला देना क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। समझ है कि ना? तो परमाणु जैसे जैसे मान लो तत्व कितना होगा? बहुत सारे, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम और नियोन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तत्व है, आती है, कची है, परमाणु है, कची है, परमाणु है। इसका अंदर में रहेगा परमाणु, ये सब तत्व के अंदर में रहता है। समझ है कि ना? तो ये सब जाके भाग ले लेता है कि ना? दिमाग चलिए कभी भी कार्बन के साथ मिल जाएगा कि ना? ये सब भाग लेता है। समझ? इस तरह यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। कोई भी यौगिक कहेंगे, दो तत्व को मिला देंगे तो यौगिक हो गया। और उसको सूक्ष्मतम कण यानी सबसे छोटा कण को क्या कहेंगे? अणु कहते हैं। लिखेंगे यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है? हाइड्रोजन कच हो जाएगा और CO2 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ जाएगा ना? HCl, ये सब हो गया। देखो ये बात करेगा पहला में विशेषता में, कची में एक विशेषता क्या है? अणु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। वो नहीं पाया जाता था परमाणु, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। लिखेंगे अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और दोनों में जीवन किसका सही है? अणु के कि परमाणु के? अणु के सही है कि नहीं? स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है, खुला मौज नहीं काम करता है। समझ है कि ना? ये रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है कि नहीं? नहीं लेता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। समझ जाएगा ना? A+B I भाग ना लेगा। बताओ ये लेगा H2O एजा पर भाग ले लेगा? एजा पर इस लिखा था, एजा पर नहीं लिखाएगा। एजा जब लिखाएगा तो कथी लिखेगा? H प्लस कथी H हम बता दिए कथी है? एक अणु है। कथी है? अणु भाग लेता है दोनों में। समझ है कि ना? एजा पर H2O भाग नहीं लेगा। भाग कहाँ लेगा? यहाँ। इस तरह का समझना है माइंड से।